जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आप अपने स्मार्टफ़ोन के माध्यम से व्हाइट बोर्ड ड्राइंग, एनिमेशन और पेंटिंग वीडियोज़ कैसे बना सकते हैं। इस तरीके के वीडियो बना कर के आप यूट्यूब से लाखों कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि यह काम आप अपने स्मार्टफ़ोन के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों, सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफ़ोन में इंस्टॉल कीजिए जिसका नाम है बेनिमे व्हाइट बोर्ड। यह एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। उसके बाद सिंपल आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल में आइए और यहाँ पर सर्च कीजिए freesvg.org। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने टॉप वाला वेबसाइट दिखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको एसवीजी एनिमेटेड फाइल डाउनलोड करना है। एसवीजी एक फ़ोटो टाइप का फाइल होता है जो आपके स्मार्टफ़ोन में शो नहीं होगा, केवल वह बेनिमे व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन में शो होगा। तो सिंपल आप इस वेबसाइट पर आइए और यहाँ पर जिस भी टाइप की आपको ड्राइंग वीडियो बनवानी है उस एप्लीकेशन से सिंपल आप उस एसवीजी को यहाँ से सर्च कर लीजिए। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर फ्लावर सर्च कर लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर फ्लावर लिख करके सर्च किया, हमारे यहाँ पर बहुत सारे टाइप के फ्लावर दिखने को मिल गए। जो भी फ्लावर इसमें आपको दिखने को अच्छा लगे सिंपल आप उस पर टाइप कीजिए। इस सभी फ्लावर को आप चाहे तो उस एप्लीकेशन में एनिमेट करा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से एक अच्छा सा फ्लावर को देख करके उसे डाउनलोड कर लेते हैं। जैसा कि मैंने इस वाले फ्लावर को चूज किया जो कि एक पॉट फ्लावर है जिसे हम सभी गमला के नाम से जानते हैं। तो सिंपल हमने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ग्रीन पट्टी बनी है इसमें लिखा हुआ है डाउनलोड एसवीजी। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, इस डाउनलोड एसवीजी जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यह फाइल आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाता है। लेकिन आप मैनुअली आप आपने जा करके जो गैलरी होती है उसमें आप देखेंगे तो यह शो नहीं होगा, केवल आपको यह ब्राउज़र में और उस एप्लीकेशन में शो होगा। तो सिंपल इतना काम करने के बाद अब आपको आ जाना है इस बेनिमे वाली एप्लीकेशन में जिसे हमने अभी आपको डाउनलोड करने के लिए बताया। तो सिंपल आप इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से प्लस का आइकन दिखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक कोई सा टाइटल वगैरह दे देना है। उसके बाद यहाँ यूट्यूब 1080 को सिलेक्ट रहने दीजिए। उसके बाद सिंपल क्रिएट मूव पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको माइक्रोफोन का एक्सेस मांगा जाएगा तो आप उसे अलाउ कर दीजिए। तो सिंपल ये काम करने के बाद एक बात आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बैकग्राउंड को आपको हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है, इसका लिंक दे दिया गया है। तो सिंपल इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद इस पीजी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और सेलेक्ट इमेज पर क्लिक कीजिए और इसी बैकग्राउंड को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आप एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कीजिए। इतना करने के बाद अब आपको फिर से इस स्टिकर वाले बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऐड एसवीजी का ऑप्शन दिखने को मिलेगा। तो सिंपल आप इस ऐड एसवीजी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको उस एसवीजी फाइल को ले लेना है जो कि आपने उस वेबसाइट से डाउनलोड किया है। हमारे में यह रिसेंट में ही दिख रहा है, आपको हो सके तो यह डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में दिखने को मिलेगा। तो इसके लिए सिंपल इस 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन के डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाएंगे और टॉप में जो फाइल होगा वही फाइल होगा जो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो उस फाइल को आप यहाँ अंदाज से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। तो सिंपल इतना करने के बाद नीचे आपको एक साइज़ का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करके इसकी साइज़ को बढ़ा करके स्क्रीन पर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद अब आपको इसकी एनिमेशन की सेटिंग करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में ड्यूरेशन का टाइम दिया गया है। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके ड्यूरेशन को सेट कर लेंगे। ड्यूरेशन का मतलब यह है कि ये जो फाइल एनिमेट होगा, ये जो वीडियो बनेगा वह कितने देरी का होगा, यानी कि कितने समय का होगा। तो यहाँ से आप उस टाइम को सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम इस वीडियो को 45 सेकेंड के लिए एनिमेट कराएंगे। तो सिंपल हम यहाँ पर 45 को सेट कर लेंगे। उसके पहले आपको एक बात की जानकारी दे दें, यहाँ पर डिले और पॉज दिया गया है। तो डिले में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। पॉज में यहाँ पर मतलब यह है कि जो भी वीडियो आपका बन जाए एनिमेशन, तो वह कितने सेकंड तक स्क्रीन पर दिखाई देना चाहिए। तो उस टाइमिंग को आप यहाँ से अपने इच्छा अनुसार सेट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आप इस टिक मार्क पर क्लिक करें। तो सिंपल इतना करने के बाद टॉप में आपको एक प्ले का बटन दिखने को मिलेगा। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो एनिमेशन है कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्लावर पॉट था उसका जो फ्लावर वाला हिस्सा है, पहले उसकी एक टहनियाँ यहाँ पर ड्रॉ किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा टहनियाँ और फाइनली यहाँ पर एक फ्लावर पॉट को ड्रॉ करके इसे कलर भी कर दिया गया।
तो सिंपल कुछ इस तरीके से आप ड्राइंग करा सकते हैं। वहीं आप चाहते हैं कि ड्राइंग हैंड को चेंज करना, तो यहाँ पर आपको हैंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे टाइप के हैंड भी देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी हैंड आपको अच्छा लगे सिंपल आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो यहाँ से आप अपने मनपसंद हैंड के थ्रू एनिमेशन को ड्राइंग करा सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों को यहाँ पर एक डाउट होगा कि ड्राइंग करने के बाद ही एक ही बार में पेंट कर दिया जा रहा है, मैन्युअली पेंट नहीं हो रहा है। तो उनको बता दें कि ये जो एप्लीकेशन है इसमें मैन्युअली पेंट सपोर्ट नहीं करता है, केवल एसवीजी फाइल आपको एक ही बार में ड्रॉ करके पेंट कर दिया जाता है। इस एप्लीकेशन में जैसे ही वह फीचर आएगा तो हम इस पर एक अलग से वीडियो बना करके आपको ट्यूटोरियल दे देंगे। फिलहाल इस तरीके से आपको वीडियो बना लेना है। उसके बाद सिंपल टॉप में आपको एक सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपल इस पर क्लिक करके इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बेनिमे का लोगो दिखने को मिलेगा और शेयर का आइकन, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कोई सा भी एक टाइटल दे देंगे और फिर से मेक मूव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से यह रेंडिंग स्टार्ट हो जाएगा और 1 से 2 मिनट के अंदर यह केवल वीडियो सेव होगा। अभी भी यह फ़ोन में आपके सेव नहीं होगा। सेव कैसे होगा आगे हम बताते हैं। तो सिंपल वीडियो रेंडिंग होने के बाद आपको एक स्टेप आ जाना है बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक रील की तरह का आइकन देखने को मिलेगा। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद टॉप में ही आपके जो वीडियो देखने को मिलेगा वहीं वो आपका वीडियो होगा। तो सिंपल इसके सामने वाला जो 3 डॉट है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सेव टू गैलरी। तो सिंपल आप इस सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यह वीडियो आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी में सेव होगा। तो सिंपल इस तरीके से वीडियो को आपको यहाँ से सेव कर लेना है। अब चलिए चलते हैं काइनमास्टर में, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक और कुछ इफेक्ट वगैरह डाल करके आगे की एडिटिंग दिखाते हैं। तो सिंपल काइनमास्टर में आने के बाद 16:9 रेशियो को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद सिंपल उस वीडियो को ले लीजिए। वीडियो लेने के बाद कुछ इस तरीके से आपको काइनमास्टर में देखने को मिल जाएगा। फिर से आप इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपल यहाँ पर आइए और यहाँ पर आपको एक क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद काइनमास्टर से आपको एक क्लिप डाउनलोड करना होगा। सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद टॉप में आपको एक होम का बटन देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप सर्च कीजिए MEMO। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ये वाला क्लिप ग्राफिक्स दिखने को मिल जाएगा। तो सिंपल आप इसे अपने काइनमास्टर में इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद फिर से आपको आ जाना है बैक आने के बाद सिंपल आप इस स्टिकर वाले बटन पर क्लिक कीजिए। स्टिकर वाले बटन पर क्लिक करने के बाद फिर से आप इस होम वाले बटन पर क्लिक कीजिए और इस सर्च बार पर क्लिक करके यहाँ पर आप सर्च कीजिए FIRE फायर। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरीके का स्टिकर देखने को मिलेगा। सिंपल आप इस स्टिकर को काइनमास्टर में इंस्टॉल कर लीजिए। तो सिंपल इन दोनों को काइनमास्टर में डाउनलोड करने के बाद आप फिर से आ जाइए बैक आने के बाद अपने इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और यह वीडियो जहां पर फुल ड्राइंग हो जा रही है और एक बार में जहां पर पेंट कर दिया जा रहा है उस टाइम तक आइए। जैसा कि हम यहां पर आ गए और सिंपल यहां पर आप एक कट लगा दीजिए। जैसा कि हम यहां पर कट लगा देते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो ये वाला, सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिप ग्राफिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल आप इस क्लिप ग्राफिक पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो हाल ही में मेमो वाली जो हमने अभी डाउनलोड करना आपको बताया उस पर आप क्लिक कीजिए और इसमें जो फर्स्ट वाला ग्राफिक्स है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसे लगभग 1 से 2 सेकेंड, शुरुआत के लगभग 3 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइमिंग तक आप इसे सेट कर लीजिए। इतना करने के बाद अब आपको इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करना है। उसे ऐड करने के लिए इस ऑडियो फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन के फाइल्डर में और वहाँ से अपने म्यूजिक को सर्च कर लेंगे। उसके पहले आपको एक बात की जानकारी दे दें, हमने एक वीडियो बना रखा है जिसमें बताया कि यदि आप यूट्यूब पर काम करते हैं, अब आप चाहते हैं कि किसी प्रकार के बैकग्राउंड म्यूजिक फ्री में डाउनलोड करना, वो भी कॉपीराइट फ्री, तो उससे रिलेटेड हमने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप सीख सकते हैं कि इस तरीके के कॉपीराइट फ्री म्यूजिक आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल आप आएंगे और अपने उस म्यूजिक को ले लेंगे। कुछ इस तरीके का म्यूजिक होगा। उसके बाद इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद एक कुछ इस तरीके से एनिमेशन और वीडियो दिखाई देगा। इतना करने के बाद अब आपको इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के लिए इस ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर से अपने मोबाइल फ़ोन के फाइल में जाएंगे। हमने Y2 का जो लाइब्रेरी है वहाँ से एक बहुत ही शानदार म्यूजिक डाउनलोड किया है, तो उसे हम यहाँ से ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से म्यूजिक को ऐड कर लेंगे। हम थोड़ा यहाँ पर म्यूजिक का जो साउंड है कम कर लेते हैं, क्योंकि ये जो म्यूजिक है हमारे बैकग्राउंड में चलेगा। तो यहाँ से हम म्यूजिक का साउंड थोड़ा कम कर लेते हैं और अपने वॉल्यूम भी, ताकि हम आपको प्ले करके सुनाएं तो जो साउंड है वो क्लियर आए। तो यहाँ से दोनों को हम कम कर लेते हैं। अब आप प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से सुनाई देगा।
तो सिंपल आपको इतना करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उस क्लिप ग्राफिक्स सॉरी उस एनिमेशन को ऐड करना है। तो सिंपल आपको यहाँ पर आना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये जो फायरवर्क वाला एनिमेशन था इसे आपको जो रेड वाला है इससे आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर ऐड कर लेना है। उसके बाद इसी को कर लेंगे हम यहाँ से डुप्लीकेट और फिर से इस रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसमें जो ग्रीन वाला है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से रोटेट कर देंगे। यहाँ पर और कलर भी दिया गया है उसे आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर से एक और इफेक्ट यहाँ पर डाउनलोड करना होगा, इफेक्ट नहीं बैकग्राउंड म्यूजिक। तो सिंपल उससे ऐड करने के लिए आप इस ऑडियो पर क्लिक करेंगे, वो बच्चों वाली म्यूजिक है जो कि बच्चे खुश होते हैं उस टाइप की म्यूजिक। तो उस म्यूजिक को हम यहाँ से ले लेंगे जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन में है। तो सिंपल हम इस ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो ये म्यूजिक सुनाई देगा। सिंपल कुछ इस तरीके से ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से केवल हमने अपना इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किया है। अगर आप चाहते हैं पार्टिकुलरली खुद का वॉइस ऐड करके पूरे एनिमेशन को बताना, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस एनिमेशन में किस तरह की एक्टिविटी हो रहा है, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना होगा, इस ऑडियो रिकॉर्ड इस रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से प्ले हो जाएगा। तो सिंपल आपको बोलते जाना है कि बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्लावर पॉट बनाना। तो ये रहा फ्लावर पॉट का पहला भाग। यहाँ पर हम इस फ्लावर की जो टहनियाँ हैं वो हम बनाएं, उसके बाद पत्तियाँ बनाएं, उसके बाद फ्लावर बनाएं, उसके बाद इसका पोट है वो हम बनाएं और फाइनली यहाँ तक आकर के आपको बनाना है कि हमारा जो ड्राइंग था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपको बोल करके वॉइस ऐड करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके के साउंड और इफेक्ट दिखेंगे और फाइनली आपका जो ड्राइंग है वो बन करके तैयार हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये ड्राइंग हो जाएगा। सिंपल आपको वीडियो को देख लेना, अच्छे तरीके से दिखे तो शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे अपना साइज में सेलेक्ट करके सेव कर लेना है।